कामयाब हो गए हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि जितनी क्लैरिटी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात में है, उनकी बातों में है, और जो बात चेयरमैन साहब कह रहे हैं उससे इत्तेफाक मौलाना साहब ने भी खुल के किया है, कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। जो आईनी अदालत है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के दरमियान 2006 में साइन हुआ था, उसका वो हिस्सा है। तो आज अगर इतने अरसे बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मंशूर और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो मंसूबा था आईनी अदालत का, वो पाया तकमील तो पहुंच रहा है और उसमें तमाम जमातें इत्तेफाक कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पीपुल्स पार्टी की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान में अदालतों से इंसाफ में ताखीर हो रही है, आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में और आला अदलिया में लग नहीं रहे हैं, कई बरस गुजर जाते हैं, लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, फैसले नहीं होते, लोग फांसी चढ़ जाते हैं, 10 साल बाद फैसला आता है कि ये बेगुनाह थे। अगर ये इंसाफ चल रहा है तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इससे किसी को भी मुतमईन नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिस मुल्क का वजीर आजम था, उसको इंसाफ लेते लेते 45 साल लग गए, तो अंदाजा लगाइए कि जो उस मुल्क का आम शहरी है उसको इंसाफ के उसूल के लिए कितनी मुश्किल पेश आई होंगी। ये बहुत जरूरी है कि आईनी अदालत बने, सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के केसेस की हेयरिंग रेगुलर हो और उनको जल्द से जल्द फैसले मिले। ये मैं समझता हूँ कि कामयाबी होगी हमारी, और इस पे मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ मौलाना साहब बल्कि तमाम लोग जो इस मुल्क में अदलिया को बेहतर देखना चाहते हैं, अदालती निजाम को बेहतर देखना चाहते हैं, वो पीपुल्स पार्टी और हुकूमत के इस फैसले से वो इत्तेफाक करेंगे। अच्छा शहीद भाई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान किया है जो इनकलाब ला रहे हैं, अगर किसी ने एक गोली भी चलाई और 10 गोलियां चलाएंगे, आपका माशाल्लाह क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ जब से बनी है और जब से आप उसको ये कहें कि जब से वो पॉपुलर हुई 2018 से कुछ बरस पहले से, उनका जो तर्ज अमल है वो इस मुल्क में कशीदगी पैदा करना और सिविल वार की तरफ इस मुल्क को लेकर जाने की वो कोशिश करते हैं। वो सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, वो लोगों को टैक्सेस ना देने की बात करते हैं, वो ओवरसीज को रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भेजने की बात करते हैं, वो थानों में जाकर लोगों को जबरदस्ती छुड़वाने की बात करते हैं। वो ऐसी बेशुमार बातें कर चुके हैं जो अगर कोई और आदमी करे तो उसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि कोई अच्छा खासा मुकदमा बन सकता है। लेकिन चूंकि इमरान खान चहीते रहे, पसंदीदा रहे बहुत सारे इदारों के माजी में, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा। वही रवायत जो है इस वक्त पीटीआई के लोगों ने अपनाई हुई है। आज भी जो वजीर आला एपीके के जो वो बातें कर रहे हैं, वो किसी चीफ मिनिस्टर को तो बिल्कुल जेब नहीं देती, और किसी भी जिम्मेदार सियासी रहनुमा को, किसी भी जमात के ओहदेदार को ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती। मैं ये समझता हूं कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मैंडेट दिया है, इसलिए दिया है कि वो उनकी खिदमत करें, लोगों के मसाइल हल करें, अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। कोई कारकर्दगी पर जवाब देने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा को पिछले 10 सालों में उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, और इस किस्म की बातें करके वो इस मुल्क के अंदर मसीह कशीदगी और हालात को खराब करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत बात है। अच्छा ये बताइए, सीटों का जो फैसला आया था वो उस पर अभी तक हुकूमत ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, और उसके बाद जो है ये एक जज भी जो है वो आपस में दस्तों गिरेबान है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जज जो है एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है इस तरह का? देखें, आपकी याददाश्त शायद थोड़ी सी ठीक नहीं है। जब यहाँ इमरान खान को गुड टू सी यू कहने वाले बंदियाल साहब बैठे थे, वो तो अपनी मर्जी के बेंच बना के और उनकी पूरी ख्याल कर रहे थे और उनको सपोर्ट करते रहे, उनको नाजायज फेवर करते रहे। जो पीटीआई को सीट्स देने की बात है
وہ فیصلہ متنازع ہے، صرف میری نظر میں نہیں بلکہ بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں جو پیپلز پارٹی سے کسی سیاسی جماعت سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کی نظر میں بھی وہ متنازع فیصلہ ہے۔ اب اگر اس پہ کچھ پرابلمز پیدا ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو متنازع ہے اپنی جگہ، لیکن چلے اس فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کر دی ہے اور الیکشن کمیشن قانون پر عمل کرنے کا بھی پابند ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ اور کہتا ہے، تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، قانون سازی کا جو ان کا اختیار ہے اس کو چھینا نہیں جا سکتا، ان کے پاس آئینی اس بات کا اختیار ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے ضرور کہ اسمبلی کچھ اور کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، عدالت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو یہ میری رائے میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے، میں سینٹ میں بھی رہا ہوں، صوبائی اسمبلی میں بھی ہوں، قانون سازی جو ہے وہ بالاتر ہوتی ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ سپریم کورٹ کو بھیجا ہے کہ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم کیا کریں، تو فیصلہ کرنے دیں۔ ہم نے مطمئن جماعت اسلامی کو نہیں کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو مطمئن کرتے آ رہے ہیں، اسی لیے پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پورے سندھ میں بھی اور خاص طور پہ کراچی میں بھی۔ ہمارے مخالفین جماعت اسلامی کوئی اور ہو، ان کا کام ہے تنقید کرنا، وہ کرتے رہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ہم کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔